ભારતનું એક એવું શહેર જે પાછલા 2500 વર્ષોથી પોતાનો ઇતિહાસ, પોતાની વિરાસતને સંજોઈને જીવિત છે. ગુજરાતનું વડનગર એક એવું શહેર જે 2500 વર્ષથી પોતાની સંસ્કૃતિને લઈને આગળ વધતું રહ્યું. वड़नगर ऐसा शहर है कि जो 2500 सालों से उसी जगह पे है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ है. वो सबसे बड़ा मतलब जो है उसको हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, OUV है वो वड़नगर का. तो वो बाकी शहरों में नहीं है. बाकी शहर पुराने बहुत जगह है, इंडिया में भी है. और मैंने जो भी देखा है अभी, मतलब मुझे किसी ने कहा भी था, तो आप काशी को भी मानते हैं कि काशी बहुत पुराना है. नो डाउट काशी जो है वड़नगर से और 500 साल पुराना है, 500-600 साल पुराना है. पर काशी में क्या हुआ कि काशी गंगा नदी के तट पे शिफ्ट होता रहा. वड़नगर भी मिलता है कि उसी फोर्टिफिकेशन, उसी किले के अंदर जो है बस्ती आज तक है, उसी में विकसित हो रही है. વડનગર ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક પ્રાચીન નગર છે જે પોતાની વૈભવશાળી સંસ્કૃતિ, સ્થાપત્ય કલા અને નગર આયોજનનો સર્વોત્તમ નમૂનો છે. વડનગરનું હૃદય કહેવાતું હાટકેશ્વર મંદિર શહેરની બહાર બનેલ એક એવું મંદિર છે કે જેનો ઇતિહાસ પોતાનામાં જ પરિપૂર્ણ છે. અહીંયા આવનાર દરેક વ્યક્તિને આ મંદિરની નકાશી અને એની બનાવટ મોહિત કરી દે છે. हाटकेश क्षेत्र जो है उसका कोई शिलालेख तो अभी है नहीं, मगर स्कंद पुराण नागरखंड उसमें उसका उल्लेख है कि भाई हाटकेश क्षेत्र इस विस्तार को क्यों कहा जाता था कि जब महादेव जी शंकर भगवान की पत्नी उमा को उसके पिता दक्ष राजा ने यज्ञ का आमंत्रण नहीं दिया तो वो जाकर भी उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और अपना बलिदान दिया. तो शंकर भगवान ने उसको लेके निकले थे तो वड़नगर आकर वो चमत्कार हुआ और ब्रह्मा जी ने वहाँ शिव जी का सुवर्ण लिंग स्थापित किया. आटक मीन्स सुवर्ण, that for it is known as Suvarna, Hatkeshwar. This is the only story in written and mentioned in the Skand Puran Nagarkhand. તાના રીરી મહોત્સવ વિશે તો તમે જરૂરથી સાંભળ્યું હશે, પણ શું તમે જાણો છો આ નાગર બહેનો તાના અને રીરી કોણ હતી? વડનગર પહોંચતા જ તમે તાના રીરી બગીચાની સુંદરતાને નિહાળી શકો છો. अकबर बादशाह था और वो टर्म उसका जो नवरत्न था उसमें से दिस तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन एंड सिंगर. हरिदास जो उसका गुरु थे उसने बोला कि मेरी अग्नि संस्कार दीपक राग से करना, तो उसने दीपक राग से किया. मगर दीपक राग के बाजू में मल्हार राग गानार होना जरूरी है, अदरवाइज उसमें दीपक राग की पीड़ा होती है. तो मल्हार राग गानार नहीं मिला. ही वॉज नोइंग, तानसेन वॉज नोइंग दैट आई विल फाइंड, मुझे कोई भी जो मल्हार राग गानार मिलेगा तो फक्त वड़नगर में ज मिलेगा. ही वॉज नोइंग, वो सब जानता था. तो वो इधर आया तो उसको एक ताना और रिरी दोनों बहनें थी, ट्विन बेबीज. तो उसने मल्हार राग गाया और वो मल्हार राग गाने के बाद उसका पीड़ा कम हुई. આ છે વડનગરનું કીર્તિ તોરણ જેનું સ્થાપત્ય અને શિલ્પકલા આપ આ છબીના માધ્યમથી જોઈ શકો છો. ગુજરાતના સોલંકી રાજાઓની વિશેષ વાસ્તુકળાનું જીવંત ઉદાહરણ તેને માનવામાં આવે છે. वड़नगर वॉज विजिटेड बाय नंबर ऑफ किंग्स. वो वड़नगर में गुजरात के छोटे छोटे राजा होते ना, वो आते थे. क्यों आते थे कि यहाँ से कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेने के लिए, और कुछ लोगों के साथ संपर्क भी करते थे. और कुछ यहाँ कोई पॉलिटिकल प्लेस नहीं थी,
मगर राजाओं के साथ, प्रजा के साथ कुछ विचार विनिमय करते थे। तो वहाँ कोई विजय प्राप्त करके आया, तो विजय प्राप्त करने के लिए प्रजा बोले कि यहाँ हमारे लिए क्या है, तो ये तोरण बना दिया। तोरण इज एक स्मृति चिन्ह लेफ्ट बाय द किंग्स फॉर द मेमोरी ऑफ देयर विक्टरी। વડનગરનું શર્મિષ્ઠા તળાવમાં એક રમણીય પર્યટન સ્થળ છે। એક એવો સમય પણ હતો જ્યારે આ તળાવ વિકાસની રાહ જોઈ રહ્યો હતો, પણ આજનું દ્રશ્ય કંઈક જુદું જ છે। शर्मिष्ठा तालाब है, वो टाउन के नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब वायव्य कोना में। और जो पानी का जो बहाव है वो आपका वो नैऋत्य दिशा में है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी नगर जो है आप पानी के बहाव की दिशा में नहीं बनाया जाता है। और हमारे यहाँ एक जो नगर बसते थे ऐसी जगहों पे, और ख़ास करके जो धनुष तीर्थ बोलते हैं, जो धनुष की जगह जो मेंढर होता था उसके किनारे नगर को शुभ माना जाता है। तो बड़नगर जो है ऐसे ही धनुषाकार जब मोड़ होगा उस पे बसा हुआ है। 2500 વર્ષોથી નિરંતર આ શહેર હવે પોતાના ઇતિહાસ સાથે જોડાવા લાગ્યું છે। ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ પાછલા કેટલાક વર્ષોથી વડનગરમાં ખોદકામ કરી રહી છે, જેમના સફળ પરિણામોથી વડનગરના ઇતિહાસ સંસ્કૃતિને સમજવામાં મદદ મળી છે। વડનગરથી લક્ષ્મણ રાજપૂતની સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ।